तो आज मतलब लास्ट के हिंदी के लेक्चर में हमने पढ़ा था सेकेंड लेसन बिल्ली का बिल्लूड़ा। उसके बाद जो है संत कवि वो ओमिट है। तो हम अभी फोर्थ पोएम देखेंगे किताबें, जिसके कवि है गुलजार। तो उनका जन्म हुआ था 18 अगस्त 1936 में तीना झेलम में हुआ था। झेलम जिला था और पंजाब मतलब स्वतंत्रता पूर्व जो भारत था उस वक्त उनका जन्म हुआ था, उस पंजाब में उनका जन्म हुआ था। गुलजार जी का जो मूल नाम है संपूर्ण वो है सिंह कालाराम, उनका मेन नाम है। वो एक कवि थे, पटकथा थे, लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार, मतलब वो सब ये सब जो गुण थे उनमें थे। और वो उसके साथ एक प्रसिद्ध गीतकार भी थे, गीत भी लिखते थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है चौरस रात एक लघु कथा है, वो रावी पर कथा संग्रह, रावी पार कथा संग्रह है, रात चांद और में एक बुन चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह। तो इस पद्य में वो क्या बताने की कोशिश करते हैं कि आधुनिक संवेदना के साथ परवरिश के संपूर्ण वैविध्य को नया एक शिल्प देना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तक पढ़ने का एक सुख और कंप्यूटर के कारण पुस्तक में बढ़ती मनुष्य की अरुचि और पुस्तक और मनुष्य के बीच में जो दायरा है, फिर जो गैप है, वो बहुत ही बढ़ती जा रही है दूरी, और उससे उत्पन्न दर्द और पीड़ा उस पुस्तक को वो सब उन्होंने बहुत मार्मिक ढंग से इस पोएम में बताने की कोशिश की है। तो पहले वो क्या बोलते हैं कि किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो क्या अभी मनुष्य ज़्यादा किताबों का इस्तेमाल नहीं करता, तो वो किताबें उस अलमारी में पड़ी रहती है। तो अलमारी से जो किताब है वो झांकती है, क्योंकि अभी हमें कुछ भी चाहिए होगा इन्फॉर्मेशन, तो हम किधर वाचनालय या फिर ग्रंथालय में नहीं जाते, जिधर हमको बुक्स में से ढूंढना पड़ेगा। हम मोबाइल लेते, गूगल पे लेते, सर्च करते हैं और एक क्लिक पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसलिए अभी जो मनुष्य और जो बुक्स के बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा है कि हम बुक को अभी छूते भी नहीं है, तो उस वजह से क्या होता है वो किताबें अलमारी के अंदर पड़ी रहती है। तो बोलते हैं कि वो किताबें उस अलमारी से झांकती है, किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, जो शीशे होते हैं उससे वो किताबें झांकती है, बड़ी हसरत से तकती है। बड़ी हसरत मतलब उम्मीद, बड़ी उम्मीद से वो ताकती है, मतलब उनको एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मनुष्य हमारा मतलब मनुष्य और उनका जो संबंध था पहले वो फिर से बन जाएगा, इसलिए वो बड़ी उम्मीद से ताकती है। महीनों मुलाकातें नहीं होती जो शाम उनके सोबत में कटा करती थी, मतलब एक समय ऐसा था कि मनुष्य की जो शामें थी वो पुस्तक पढ़ने में वो बिता करते थे, मतलब मनुष्य की जो शाम होती थी वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते बीत जाती थी, और कैसे बीत जाती थी उसे पता भी नहीं चलता था। पर अभी क्या हुआ है कि महीनों तक मतलब बहुत दिन हो जाते फिर भी हमारा उन पुस्तक की जो मुलाकातें हैं मिलना जुलना नहीं होता, क्योंकि हम इस्तेमाल ही नहीं करते। और अब अक्सर क्या होता है, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, और अभी शाम कैसे गुजर जाती है कि कंप्यूटर के पर्दे पर, मतलब कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है उसके सामने बैठे बैठे मनुष्य की शामें गुजर जाती है। और पहले कैसे गुजर जाती थी, पुस्तक या फिर किताबें पढ़ते पढ़ते शाम निकल जाती थी, पर अभी बहुत महीनों तक हमारा उनका कोई मिलना जुलना नहीं होता, मुलाकातें नहीं होती। और आज अक्सर हमेशा जो मनुष्य की शामें हैं वो कंप्यूटर के पर्दे पर बीत जाती है। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, और अभी किताबें बड़ी बेचैन है। क्यों बेचैन है? क्या हुआ कि मनुष्य जो किताबों के बीच में जो संबंध था पहले कि मनुष्य हर एक चीज़ की किताबें पढ़ता था और उसको उस किताब पढ़ने में इंटरेस्ट भी था, रुचि भी थी, पर अभी वो रुचि खत्म होते जा रही है, और जो मनुष्य पुस्तक के बीच में एक संपर्क था या फिर एक संबंध था वो भी खत्म होते चला जा रहा है। इसके कारण वो किताबें बड़ी बेचैन रहती हैं, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। कभी बोलते कि जो किताबें है वो अभी नींद में चलते, अर्थात किताबें हैं वो अभी मनुष्य को सिर्फ सपने में दिखाई देती है, कि जब हम जगते तो हम किताब का इस्तेमाल नहीं करते। तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य के सपने में ही अब उसे किताबें दिखाई देते हैं। जो कदरें वो सुनाती थी, कदरें मतलब नैतिकता, मूल्य किंवा तत्व, जो सब कदरें थे वो किताबें हमें सिखाती थी उसकी ज्ञान गंगा से। ज्ञान मतलब उसका नॉलेज, और गंगा मतलब गंगा नदी, वैसे वो अपनी ज्ञान गंगा से अपनी
जो बहती हुई ज्ञान की गंगा थी, उससे वो हमें नैतिकता के मूल्य सिखाती थी, तत्व सिखाती थी, मायने सिखाती थी रिश्तों के, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे और उन बुक्स के कभी सेल मरते नहीं थे। जब तक वो बुक है तब तक वो अपना काम करती थी। अपनी ज्ञान गंगा से वो मनुष्य को नैतिकता मतलब जीवन के मूल्य, तत्व और आदर, सम्मान, वो सबको तत्वों ने सिखाते हुआ करती थी। वो कदरें अब नजर नहीं आती नहीं घर में, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते को सुनाती थी। अब मनुष्य कहते हैं कि बुक का इस्तेमाल कम होते गए। कभी कहते हैं कि बुक का इस्तेमाल ही हम कम करते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, किसी भी घर में अगर तुम जाओगे तो वो नैतिकता, वो मूल्य, वो तत्व दिखाई नहीं देते जो रिश्ते को सुनाती थी। मतलब जो बुक्स थे या फिर जो किताबें थे, वो जो मनुष्य को नैतिकता और मूल्य, तत्व, रिश्ते संबंधी सम्मान, मान सम्मान सिखाते थे, आदर करना, वो सब जो आदर है वो किसी भी घर में दिखाई नहीं देते। तो कभी क्या बोलते हैं, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। पहले क्या होता था कि मनुष्य बुक्स पढ़ा करता था, पर अभी जैसे हम डेवलप होते जा रहे वैसे ही जो किताब है और जो मनुष्य, उनके बीच का संपर्क टूटते जा रहा है। इसलिए जो बुक्स होते हैं वो अलमारी में ही रहते पड़ी। किताबें छापती है बंद अलमारी के शीशों से, इसलिए जो किताबें है वो बंद अलमारी की शीशों से झाँकती रहती है। बड़ी हसरत से तकते और बड़ी उम्मीद से वो ताका करते हैं मनुष्य को, कि आज नहीं तो कल वो हमारा जो पहले संबंध था मनुष्य और किताब का वो फिर से बन जाएगा, इसलिए वो ताकती है उम्मीद से। महीनों मुलाकातें नहीं होती जो शाम उनकी सोबत में कटा करती थी। सोबत मतलब संगत। पहले जो मनुष्य की शामें थी वो पुस्तक के साथ कटा करती थी, मतलब पुस्तक के साथ पुस्तक पढ़ने में उनकी जो शामें थी वो निकल जाती थी। पर अब क्या होता है कि महीनों तक जो मनुष्य और जो किताब है उनकी मुलाकातें नहीं होती, मिलना जुलना नहीं होता, मनुष्य उसका इस्तेमाल नहीं करता। अब अक्सर मनुष्य की जो शामें हैं वो किधर गुजर जाती है, तो कंप्यूटर के पर्दों पर, डेस्कटॉप के सामने कंप्यूटर के ऊपर उसकी शामें गुजर जाती हैं। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, और वो बोलते कि किताबें जो है वो बड़ी बेचैन रहते हैं। और बेचैन क्यों रहते हैं, क्योंकि क्या हुआ कि मनुष्य और जो किताब थे उनका संबंध बहुत कम होता जा रहा है। उनके बीच में जो गैप है वो बहुत बढ़ता ही जा रहा है कंप्यूटर के कारण। तो इसलिए वो बड़ी बेचैन रहने लगी है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। इसका कि वो अभी सिर्फ मनुष्य को सपने में दिखाई देती है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई, मतलब मनुष्य के सपने में ही किताबें आती हैं। जब हम जगते हैं तब किताब का इस्तेमाल ही नहीं करते, तो हमें सिर्फ बुक्स सपने में दिखाई देते हैं। जो कदरें वो सुनाती थी, मतलब जो बुक्स हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी या फिर मूल्य तत्व जीवन का बताती थी अपनी ज्ञान गंगा से, वो क्या हुआ है, मतलब उनकी जो सेल कभी मरते नहीं थे और उस किताब के सेल कभी मरते नहीं थे। जब तक वो किताब है तब तक वो अपना काम करती थी, लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना, मूल्य बताना, तत्व बताना। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। अब वो जो कदरें थी, जो बुक्स हमें पढ़ाती थी, वो कदरें अब किसी भी घर में नजर आती नहीं। ना ही जो रिश्ते को सुनाती थी, ना ही वो रिश्ते, मतलब जो रिश्तों के बारे में या फिर जो संबंध के बारे में, मान सम्मान, वो जब किताबें हमको पढ़ाते थे या फिर सिखाते थे, वो भी अब किसी घर में नजर नहीं आते। वे सारे अधड़े मतलब बिखरा हुआ, मतलब जो हमको किताब ने सिखाया था रिश्तों के बारे में, संबंधों के बारे में, वो सब अधड़े मतलब सब बिखरे हुए, टूटे हुए वो रिश्ते। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकल आती। सफ़ा मतलब पन्ना। अगर वो बोलते कि अगर हम किताब का एक पन्ना पलटेंगे तो हमको एक सिसकी सुनाई देगी। सिसकी सुनाई देना मतलब हमारे आंखों से आंसू आ जाएंगे। कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े। माने मतलब मान सम्मान, मतलब हम अभी किताब का इस्तेमाल नहीं करते तो बहुत सारे जो ऐसे लफ्ज़ है, शब्द है, उनके मान सम्मान, उनका अर्थ, उनका गौरव, वो सब गिर पड़ा है, वो सब नष्ट होता चले जा रहा है। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। जैसे कि जब बहुत गर्मी के मौसम में जो पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो कैसे पेड़ बिना पत्तों का दिखाई देता है, सूखा, वैसे ही वो बोलते हैं कि जो अल्फाज उनकी भी हालत वैसी हो गई है। बिना पत्तों का जैसे पेड़ दिखाई देता है, वैसे ही जो अल्फाज है वो बिना अर्थ या फिर मतलब के वो शब्द रह चुके हैं। मतलब उन शब्द को अभी कोई अर्थ भी नहीं और मतलब भी नहीं, ना उनका कोई मान है ना सम्मान है।
जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। हाँ, मतलब जिन शब्दों का कोई अभी अर्थ या फिर मतलब ही नहीं निकलता, तो क्या बोलते हैं, वो सारे उधड़े उधड़ हैं। जो किताब ने हमको रिश्ते या फिर संबंध के बारे में जो पढ़ाया था, वो सब रिश्ते और संबंध अब टूट गए हैं या फिर बिखरे हुए वो सब संबंध। और अगर हम कोई सफ़ा पलटेंगे, अगर हम कोई पन्ना पलटेंगे तो हमको एक सिसकी सुनाई देगी। सिसकी सुनाई देगी मतलब हमारे आंखों में आंसू आ जाएंगे और कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े। और किताब हम नहीं पढ़ते या फिर इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए कई शब्दों के माने, मतलब कई शब्दों के जो मान थे, सम्मान थे, वो सब गिर पड़े। बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज। तो देखिए जो अल्फाज वो कैसे दिखाई देते हैं, जिंदा वरना जैसे एक पेड़ होता है, उस पेड़ की तरह वो अल्फाज दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर गर्मी के मौसम में सब पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, तो जैसे वो पेड़ सूखा दिखाई देता है, सिर्फ सूखा ही दिखाई देता है, तो ऐसे ही जो शब्द है उनके हालात उस पेड़ की तरह हो गए हैं, जिन पर अब कोई माने नहीं होते और जिन शब्द के कोई अभी अर्थ या फिर मतलब नहीं निकलता। आगे कवि बोलते हैं गुलजार जी, जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस छपकी गुजरते हैं, बहुत कुछ तब खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाति राब्ता था कट गया है। तो क्या बोलते हैं कि जुबा मतलब जीभ पर जो जायका मतलब स्वाद जो आता था सफ़ा पलटने पर, वो सब नष्ट हो गया। मतलब क्या अभी अगर हमको कुछ भी सर्च करना होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो हम एक क्लिक कर देते हैं कंप्यूटर में और एक झपकी गुजरते, मतलब पलक झपकते ही एक के बाद बहुत कुछ, मतलब बहुत सारा तब एक के पीछे खुलता चला जाता है पर्दे पर, डेस्कटॉप पर एक के पीछे वो सब दिखाई देता है हमको। किताबों से जाति राब्ता वो कट गया। तो इस सबसे क्या हो गया कि एक पहले आनंद था या फिर जो बुक का सफ़ा मतलब पन्ना पलटते समय जो एक जीवा पर स्वाद आता था, या फिर जो पन्ना पलटते समय जो हम उंगली जिभ पर रखा करते थे, वो सब जो आनंद है वो अब सब नष्ट होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते, और कंप्यूटर में एक क्लिक करते ही उंगली की क्लिक करने से बस उंगली से क्लिक करना होता है, एक क्लिक करने के बाद पलक झपकी गुजरती, मतलब पलक झपकते ही हमारे आंखों के सामने बहुत कुछ तब मतलब एक करके बहुत कुछ हमारे आंखों के सामने उस पर्दे पर दिखाई देता है। तो इसके कारण जो एक आनंद था पहले बुक पढ़ते समय, उस जुबा पर जो जायका आता था उस पन्ने का, या फिर हम हमारी उंगली जिभ पर रखते थे पन्ना पलटते समय, वो सब जो आनंद है वो नष्ट होता चला जा रहा है। और किताबों से जो जाति राब्ता था, और जो किताबों से हमारा पहले से पुराना जो संबंध था, राब्ता मतलब संपर्क या फिर जो संबंध था वो कट हो गया, मतलब वो अब नष्ट होता चला जा रहा है। तो कवि क्या बोलते हैं, जुबा पर जो जायका आता था सफ़ा पलटने का, वो नष्ट होता जा रहा है, और जो हमारा और किताबों के बीच में एक संपर्क था, एक रिश्ता था, वो भी खत्म होते चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या फिर हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो हम बुक ओपन नहीं करते, हम कंप्यूटर पे जाएंगे, सिर्फ एक क्लिक करेंगे जो हमको चाहिए वो लिखकर, तो एक क्लिक करने के बाद मतलब उन्होंने लिखा है कि अब उंगली क्लिक करने से बस, अगर हम एक क्लिक करते हैं तो पलक झपकी गुजरती है, मतलब हम आंखों की जो पलक झपकते हैं उसकी पलक झपकते समय ही बहुत कुछ तब खुलता चला जाता है, मतलब पलक झपकने का समय भी नहीं लगता, और वो जो साइड्स होती है वो हमारे सामने ओपन होती जाती है बहुत सारी उस पर्दे पर, उस डेस्कटॉप पर। तो इसके कारण जो एक आनंद था पहले, जो जुबा पर एक जायका आता था, स्वाद आता था पन्ना पलटते समय, और एक आनंद था कि उंगली पर जिभ पर उंगली रखकर हम जो पन्ना पलटते करते थे, वो सब आनंद है वो अब नष्ट होता चला जा रहा है। और किताबें और जो मनुष्य का जो संपर्क था या फिर जो संबंध था वो भी अब खत्म होता चला जा रहा है इस कंप्यूटर के कारण। तो इस मतलब इस 5 लाइन में कवि ने क्या बताने की कोशिश की कि कंप्यूटर के कारण मनुष्य और किताबों में कैसे संबंध, जो दूरियां हैं वो कैसे बढ़ती चली जा रही है कंप्यूटर के कारण, वो उन्होंने इस इस 5 लाइन में बताने की कोशिश की है। फिर उन्होंने आगे बोला है,
कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने दिल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जब भी से वो सारा इल्म मतलब वो सारा ज्ञान, इल्म मतलब ज्ञान तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मतलब पहले क्या करते थे, हम बुक पढ़ते पढ़ते मतलब अगर हम बुक पढ़ने लेंगे ऐसे सोकर तो बुक पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, तो बुक हमारे सीने पर ही रहा करती थी और लेट जाते थे मतलब सो जाते थे। कभी गोदी में लेते थे और कभी हम बैठकर पढ़ेंगे तो हमारी गोदी में वो बुक लिया करते थे। और कभी कभी घुटनों की रील का अर्थ होता है कि जिस पर धर्मग्रंथ रखकर पढ़े जाते हैं। और दूसरा और एक इसका वर्ड है ठावनी। ठावनी मतलब वो क्रॉस मार्क की तरह होता है जिसमें हम भगवद गीता या फिर जो रामायण का पुस्तक है वो सब पढ़ के मतलब वो सब रखकर पढ़ा करते हैं, उसको ठावनी बोलते हैं। जैसे क्रॉस मार्क की तरह होता है वो, तो उस पर हम वो जो हमारे घुटने हैं उसकी शेप बनाते थे ठावनी की तरह। सूरज बनाना मतलब उसकी तरह हम हमारे पैर का शेप बनाते थे घुटने से और उस पर बुक रखकर पढ़ा करते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे। सजदा मतलब प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना करते समय बुक पढ़ा करते थे। और छूते थे जब भी मतलब माथा, और कभी कभी माथे से छुआ करते थे। वो सारा इल्म मतलब वो सारा ज्ञान तो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो हम ऐसा क्यों करते थे, हमें जो बुक्स के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है वो हमें हमेशा आगे भी मिलता रहे और वो कभी बंद ना हो, इसलिए हम वो प्रार्थना करते समय पढ़ा करते थे या फिर माथे से छूते थे। तो कभी क्या होता है, कभी सीने पर रख के लेट जाते थे। तो इस पास्ट टाइम में कवि ने हमारा और जो किताब का पुराना संबंध था कंप्यूटर के पहले, क्योंकि ऐसे मनुष्य और किताब के बीच में एक संबंध था, वो इधर दर्शाने की कोशिश की है। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, मतलब कभी कभी बुक पढ़ते समय हम सो जाते थे, वो सीने पर रखी जाती थी। कभी गोदी में लेते थे और कभी कभी बुक पढ़ने के लिए अगर हम बैठेंगे तो हमारे गोदी में रखकर बुक हम पढ़ा करते थे। और कभी घुटनों को अपने रील की सूरत बनाकर, और कभी कभी हमारे जो घुटने हैं उसको हम रील की शेप देते थे और उस पर बुक रखकर हम पढ़ा करते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, प्रार्थना करते वक्त भगवान की उस टाइम बुक पढ़ा करते थे। माथे से छूते थे बुक को, ताकि जो हमको बुक से सारा जो नया ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान हमें आइंदा मतलब आगे भी मिलता रहे, जैसे अभी मिल रहा है वैसे आगे भी मिलता रहे और वो कभी बंद ना हो, इसलिए हम उसको पढ़ा करते थे। फिर लेखक बोलते हैं कि मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके मतलब संदेश पत्र, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। मतलब पहले ना मोबाइल फ़ोन था तो एक दूसरे को संदेश देने के लिए बहुत सारे मतलब जो थे वो बुक में फूल रखा करते थे या फिर बुक के अंदर चिट्ठी रखते थे संदेश पत्र और सामने वाले को देते थे, तो वो उनके बीच एक कम्युनिकेशन की तरह वो यूज़ करते थे। तो उन्होंने वही बोला कि मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके मतलब संदेश पत्र मिला करते थे और किताबें गिराने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। मतलब अगर किसी किताब गिर गई तो उसको उठाकर देने के वक्त जो एक दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बनता था या फिर जान पहचान हो जाती थी। वो जो सब तीनों गोष्ठ जो बातें हैं वो अभी नहीं हो पाती। उनका क्या होगा, अगर हमने मूवी में भी देखा होगा, अगर मतलब वो दिखाते हैं कि हीरोइन के हाथ में बुक है तो वो गिर जाती है, हीरो उठा कर देता है तो उन दोनों में जान पहचान हो जाती है। तो वही बोला कि किताबें गिराने उठाने के बहाने से रिश्ते बनते हैं। और महके हुए रुक के जो मतलब जो बहुत पुरानी मूवी उसमें ऐसे बताते हैं कि अगर हीरो और हीरोइन को बात करनी होगी तो वो बुक में एक दूसरे को लेटर लिख के देते थे, रुक के मतलब संदेश पत्र, तो उस टाइप से वो बात करते थे, कम्युनिकेशन होता था। और कभी कभी फुल भी बुक से पास करते थे। तो ये तीनों गोष्ठी ये तीन बात उनका क्या होगा, मतलब इन तीन तरीके से जो रिश्ते बनते थे अब उन रिश्तों का क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। और इन तीन बातों से जो मनुष्य के बीच में जो संबंध बनते थे या फिर जो जान पहचान होती थी अब वो शायद आगे नहीं होगी, ऐसे कवि बोल रहे हैं। तो हम इसका स्वाध्याय देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न, सूचना के अनुसार कृति कीजिए। उसमें है कि पाठ
के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए, पाठ के आधार पर। उसमें उन्होंने फर्स्ट पूछा कि किताबों की अब बनी आदत, किताबों को अब कौन सी आदत बन गई है। तो हम अगर इसमें देखेंगे कि पोएम की लाइंस में, तो पता चलेगा कि हाँ 8 लाइन, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। तो अब किताबों को कौन सी आदत हो गई, तो नींद में चलने की आदत अब किताबों को हो गई है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी, अभी हमें जो किताबें रिश्ते सुनाते थे या फिर जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे, अब वो सब घर में वो कदरें अब नजर नहीं आती। वो भी उसी इसमें है आगे 11th वन, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। वो कदरें वो सुनाती थी, अब वो कदरें नजर आती नहीं घर में। मतलब जो किताबें नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी या फिर रिश्ते सुनाती थी, अब वो कोई किसी भी घर में हमें नजर नहीं आती। फिर उन्होंने आगे क्वेश्चन पूछा है, ख है ये वाला, कि कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द और उनके अर्थ बताने थे कि उर्दू शब्द कौन सा, उसका अर्थ। तो कदरे का मतलब होता है मूल्य, नैतिकता भी लिख सकते हो या फिर तत्व भी लिख सकते हो, सोहबत मतलब संगत, और हसरत मतलब उम्मीद। फिर आगे आकृति दी है, किताबें यहाँ रखते थे। मैंने पूछा कि किताबें किधर रखते थे हम, तो वो मिलेगा आपको पेज नंबर 13 पे। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रीढ़ की सूरत बनाकर रखते थे और नीम सजदे में पड़ा करते थे, उसके हाथ छूते थे माथे से, और कभी माथे से छूते थे। तो मतलब क्या, कभी हम लेटते समय हम बुक को सीने पे लेकर पढ़ते पढ़ते लेट जाते थे, या फिर कभी गोदी में लेकर उनको पढ़ा करते थे, और कभी कभी हमारे घुटनों की रीढ़ मतलब ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़े जाते, उसका शेप बनाकर उसके ऊपर बुक रखकर पढ़ा करते थे, और माथे से छूते थे, मतलब माथे पर भी हम बुक रखा करते थे। तो आंसर लिखा है, कभी सीने पर, कभी गोदी में, कभी घुटनों पर और माथे पर। इन 4 जगह पर हम किताबें रखा करते थे। फिर आगे पूछा है, प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ, फर्स्ट 5 लाइन का भावार्थ पूछा है। तो फर्स्ट 5 लाइन्स के, किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों मुलाकातें नहीं होती, जो शाम उनकी सोहबत मतलब संगत में कटा करती थी अब अक्सर। तो वो क्या बोलते हैं कवि गुलजार जी इस पोयम में, उन्होंने मनुष्य और किताब के बीच में जो बढ़ता गैप है, उस गैप के बारे में बोला है कि पहले हम लोग कोई भी चीज़ अगर ढूंढनी होगी इंफॉर्मेशन, तो बुक का इस्तेमाल करते थे, तो हमें बुक वाचन या फिर ग्रंथालय में मिल जाती थी। पर अभी जैसे आधुनिक बनते जा रहे सब लोग, तो वो अभी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ भी चाहिए होगा तो हम तुरंत सर्च करेंगे और वो हमको मिल जाता है। जिसके कारण मतलब आधुनिक युग के कारण और कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव के कारण मनुष्य और जो किताब का संबंध है वो टूटता चला जा रहा है। तो क्या बोलते हैं, अभी जो किताबें हैं वो हमको कहाँ मिलेगी, तो अलमारी के किताबें झांकते बंद अलमारी के शीशों से, बंद अलमारी के शीशों में हमको वो किताबें मिलेंगी, और वो किताबें बंद अलमारी की शीशों से झांकती रहती है, बड़ी हसरत से तकती है और बड़ी उम्मीद के साथ ताकती है मनुष्य, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पहले बॉन्डिंग था या फिर जो पहले संबंध था उन दोनों में, वो फिर से निर्माण हो जाएगा, फिर तैयार हो जाएगा। इसलिए वो बड़ी उम्मीद से मनुष्य को ताकती है, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। और एक वक्त ऐसा था कि मनुष्य की शामें बुक पढ़ने में कट जाती थी, समय बीत जाता था। पर अभी क्या होता है कि महीनों महीनों तक मुलाकातें नहीं होती, और अब ऐसा समय आ गया कि मनुष्य और किताब की जो मिलना जुलना है तो फिर जो मुलाकात है वो महीनों महीनों तक होती भी नहीं है। अब अक्सर क्या होता है, तो गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। और आज का समय ऐसा है कि हमेशा जो कंप्यूटर की शान है, मनुष्य की शान है, अब मनुष्य की शान है वो कंप्यूटर के पर्दों पर गुजर जाती है। फिर पूछा था भाषा बिंदु, शब्द युगम पूरे करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मैंने इधर शब्द युगम लिख के रखे हैं कि घर द्वार अधड़े से बुक में मिला था, फिर भला बुरा, प्रचार प्रसार, भूख प्यास और भोला भाला। तो हम क्या बोले कि शब्द युगम पूरे करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसको इससे हमें सेंटेंस में फ्रेम करना है। तो हम क्या
फर्स्ट वाला सेंटेंस अगर लिखा जाए तो हम लिखेंगे कि पिताजी ने रमेश को डांटा तो वो घर से तो वो घर द्वार छोड़ के भाग गया, फर्स्ट सेंटेंस। तो बाकी के सेंटेंस आप खुद लोग तैयार करो। वो होमवर्क के 5 सेंटेंस बनाने, 6 में से 1 तो बोल दिया, बाकी के 5 आप बनाओ फिर।